बागियों ने बढ़ाई टेंशन, कैसे पूरा हो एम्बिशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं बिग इलेक्शन फाइट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज से ठीक 9 दिन के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बागी को मना नहीं पाई है और ये बागी दोनों ही पार्टी के लिए सिरदर्द बने हैं। मान मनोबल, सख्ती और निष्कासन का डर दिखाने के बावजूद बागियों ने राजस्थान के रण में उतरने से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को इन बागियों का डर सता रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि क्या बागी अब बना बनाया खेल बिगाड़ेंगे। खास चर्चा के लिए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सोमानी जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर मिथिलेश जामिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आज चर्चा की शुरुआत मिथिलेश साहब आपसे करते हुए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ेंगे और शायद यही डर है कि अल्टीमेटम चेतावनी न सिर्फ बीजेपी बल्कि अब कांग्रेस की ओर से भी जारी कर दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से जो राजस्थान का सियासी रण है उसमें बागियों ने बड़ी चुनौती पेश की है निश्चित रूप से। और दोनों पार्टियां कह रही कि अभी ना जाओ छोड़कर, अभी दिल भरा नहीं। लेकिन जो सियासतदार होते हैं उन्हें हर कीमत पर सफलता चाहिए। राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है और उस असीम संभावनाओं को पालते हुए जिस पार्टी को मां कहते हैं, एक पल के लिए उस पार्टी को मां से गद्दार हो जाता है। कहते हैं पूत कपूत है, लेकिन कितने पूत कपूत हो गए। अब माताएं दोनों सोच रही है, कांग्रेस और भाजपा, कि उनको कैसे सुपुत्र बनाएं, धमका के बनाएं, प्यार से बनाएं, बहला फुसला कर बनाएं। देखिए, सत्ता की जो चाशनी है उसमें हर कोई डूबना चाहता है। आपको याद होगा 1977 में जब हरियाणा में देवीलाल जी की सरकार थी, फिर भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और 1977 1980 में जो ही इंदिरा गांधी जी का प्रचंड बहुमत आया तो जनता पार्टी को छोड़कर कैबिनेट और विधायकों सहित दल बदल कर लिया था। तो उससे बड़ा दल बदल तो अभी हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त प्रमोद तिवारी कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। कार्रवाई कर रहे हैं जिससे चुनाव पांचों हार रहे हैं तो कोई न कोई कांग्रेसी गुस्से में आके बोल दे तो फिर हर जगह रोते फिरे। पुरानी अदा है उनकी कि मुझको गाली दी। सोनिया जी और राहुल, देखिए, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं उसी हवाई जहाज पे था, सोनिया जी आई ना, मुझे उनका कार्यक्रम मालूम था। पर चूंकि आते हुए मैंने देखा, उनको उतरते हुए देखा, तो सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि जयपुर आई हैं। परंतु क्या कार्यक्रम है क्या नहीं है ये मैं और चर्चा में लौटते हुए मिथिलेश जामिनी साहब, चूंकि लगातार हम आपसे ये जिक्र कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे और जिस तरीके से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचने वाला है और आप भी बता रहे हैं। अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, निश्चित रूप से जो घर से निकलता है, रावण की जो राम से युद्ध क्यों हरा, क्योंकि विभीषण ने उनके राज बता दिया कि नाभि कुंड पीयूष बसिया के, इनकी नाभि के नीचे अमृत है। तो ये जब जाते हैं तो कुछ न कुछ राज तो लेके जाते हैं। और जिस तरीके से भगदड़ सी मची हुई है, पंकज मेहता, रामेश्वर दादीच, ये तमाम बीजेपी में जा रहे हैं। ये भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अगर रामेश्वर दादीच ने 34 साल तक अशोक गहलोत जी का काम देखा है तो उन्हें कुछ तो कमजोरियां पता होगी। ये और बीजेपी में भी चंद्रभान आक्या को 2 बार एमएलए बन गए, फिर बागी हो रहे हैं। तो जो तमाम चीजें हैं, तमाम लोग परेशान है। आशा मीणा, जिनके खिलाफ किरोड़ीलाल जी ने भ्रष्टाचार का बिगुल बजाया, उन किरोड़ीलाल जी को घेरने के लिए तमाम अफसर आशा मीणा को फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं तुम्हारी जूती सार्वजनिक रूप से सिर पर रखकर माफी मांगना चाहता हूं, फिर भी नहीं मान रही। ये यानी केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है, एक पटको पार्टी तैयार करते हैं। बागी और निर्दलीय जो होते हैं वो केवल चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, पार्टी को हराने के लिए नहीं। लेकिन जो एमएलए होता है वो पटको पार्टी। अब रफीक खान के सामने उम्र दराज लड़ रहे हैं, अगर वो 5-10 हजार वोट ले जाते हैं पार्षद के रूप में तो रवि नैयर की राह आसान हो जाएगी। ऐसे ही किशन पोल में एक माइनॉरिटी के लड़ रहे हैं, ऐसे ही जो हवा महल है उसमें आम आदमी पार्टी से पप्पू कुरैशी लड़ रहे हैं। तो एक लंबी लिस्ट है। जो पटको पार्टी है, जो कि उनका काम होता है टंगड़ी लगाकर पटकना
वो टंगड़ी लगा और ये के पटको पटकने के पार्टी लिए कांग्रेस मुसीबत खड़ी कर सकती है दोनों ही पार्टियों के लिए। दोनों विकास के लिए सोमानी जी, पटको पार्टी चूंकि किसी को भी पहले तो बीजेपी ने खूब दावा किया कि मान मनोबल चल रहा है, सभी को मना लेंगे। अब जब पता है कि मान मनोबल से काम नहीं चल रहा है तो अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अब बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बागी होते हैं तो पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सुविधा की राजनीति कर रही है क्या बीजेपी? क्योंकि इससे पहले जो बागी अभी हाल फिलहाल में पार्टी में दोबारा से वापस आए तो उन्हें तो आपने कैंडिडेट बना दिया, आज ज्वाइन किया, शाम तक लिस्ट में उनके नाम सामने आ गए। तो इस बार बागियों से इतनी नाराजगी क्यों है? ये सभी पर लागू नहीं होता प्रियंका जी। काफी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन किया है, वो संख्या 300 से कहीं ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया गया। वो पार्टी ने एक सामूहिक स्तर पे जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया, उनके आधार पर किसी को दे दिया गया टिकट, वो बात अलग है। बाकी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो भी लोग आरएलपी और कांग्रेस अन्य पार्टियों को छोड़कर आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। और एक बात और मैं इसके साथ ही कहना चाहूंगा कि आप देखें कि नामांकन भरने की प्रक्रिया और नामांकन उठाने की प्रक्रिया के बाद भी नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसके तत्पश्चात भी कई आरएलपी के और कांग्रेस के कई नेता निरंतर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी नेता अन्य पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका ये मानस ये नहीं कि हम टिकट लेने के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी जो देश के प्रति और राष्ट्र हित के प्रति जो तत्पर कृत संकल्पित है, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आम जन का, नेताओं का और अन्य समाज सेवियों का, रिटायर्ड सेवानिवृत्त अफसरों का और अन्य पार्टी आरएलपी कांग्रेस के जो नेता हैं उनका जो विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि आप देखें कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी निरंतर दूसरी पार्टियों को छोड़ के उनके राष्ट्र मतलब राज्य की पार्टी के लोग आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी पार्टी के लोग छोड़कर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं उसका क्या? क्योंकि वही तो पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी करेंगे। अब ना सिर्फ कांग्रेस से सामना है बल्कि अपने ही जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो आपके खिलाफ खड़े हो गए सर। प्रियंका जी, अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो नेता हैं वो मान गए हैं, नामांकन उन्होंने विड्रॉ कर भी लिया है, जैसे राजवीर सिंह शेखावत साहब जैसे हैं और जो विचारधारा से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। अब कुछ जगह मान लो कुछ निर्दलीय हैं तो वो एक अलग विषय हो सकता है। बाकी पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। हमारे जो प्रदेश प्रभारी है माननीय प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पार्टी एक अनुशासन में और डिसिप्लिन में और एक विचारधारा के साथ चल रही है। बार बार इस तरह की प्रक्रिया को आप चुनाव लड़ने के बाद फिर वापस वो स्थिति रहती है, ऐसी स्थिति नहीं दोहराई जाएगी, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो जहां तो इस बार बीजेपी पटकनी दे रही है कांग्रेस को, क्या करें प्रियंका जी? बीजेपी हरा रही है इस बार कांग्रेस को, बिल्कुल बुरी तरह से हरा रही है। आप देखो भारतीय जनता पार्टी और कमल इस तरह से खिलेगा कि आप ठीक है पौरुष जी, बीजेपी का कहना है इस बार कांग्रेस को हरा देंगे और कांग्रेस तो 156 लेकर चल रही है, उससे भी ज्यादा सीट हम लेकर आएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि सबसे पहले कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है एंटी इनकम्बेंसी। 30 साल से परंपरा है कि सत्ता परिवर्तन होता ही होता है और उसमें भी दिक्कत तो तब बढ़ जाती है ना जब अपने ही कार्यकर्ता और नेता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएं। निश्चित तौर पर आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई संन्यास ले लीजिए, लेकिन क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा बागियों पर? देखिए प्रियंका जी, मैं पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान पहली बार जो है वो राज बदलने नहीं जा रहा है बल्कि रिवाज बदलने जा रहा है। और मैं अपनी बात ठीक पौरुष जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान जो है वो पहली बार 30 वर्ष बाद में रिवाज बदलने जा रहा है, राज वही कंटिन्यू रहने वाला है। और मैं अपनी बात को ऐसे हल्के में हवा में नहीं कह रहा, मैं अपनी बात को पूरी एक जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए पिछले 5 साल में आपने, पिछले 5 साल में नहीं बल्कि पिछले कई 5 वर्षों में जो जिनमें सरकारें दूसरी भी रही, आपने देखा कि उनके अंदर अधिकतर के अंदर ये हुआ कि जो उनके सरकार के निर्माण के 1 साल बाद में 2 साल बाद में जो भी उपचुनाव हुए उसमें जनता ने उन सरकारों के खिलाफ मैंडेट दिया, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में जितने भी उपचुनाव हुए उनमें अधिकतर में जीत हमने हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक जगह 30 नंबर पे गई और एक जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। देखिए तमाम पंचायती राज चुनाव में, तमाम नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव में हमारी निश्चित तौर पर बढ़त रही। और देखिए मैं अपनी बात के प्रमाण में चीज कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी कुछ दिनों पूर्व हमारी सरकार के द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया गया। उसमें जिस प्रकार से हमने जनता से सुझाव मांगे और राज्य की लगभग 5.5 करोड़ मतदाताओं में से 3 करोड़ मतदाताओं ने आगे बढ़ करके सुझाव
सुझाव दिए। तो यह इस बात का परिचायक है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य की जनता हमारी ओर आशावान होकर के देख रही है और 2030 का राजस्थान वो हमारे साथ देखना चाह रही है। 2030 तो अभी लेटेस्ट बात है, बल्कि 2028 तक के लिए जनता हमारे साथ रहना चाहती है। और देखिए, जैसा कि अभी आपने बागियों के बारे में बात कही, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारी पार्टी को कौन छोड़ के गया, आप मुझे बताइए। आप, हमारी पार्टी को छोड़ के जाने वाले इतने बड़े कोई चर्चित चेहरे नहीं थे कि जिनकी वजह से हमें कोई बहुत बड़ा डैमेज होने जा रहा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो जब अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 7 सांसदों में से 6 सांसदों के खिलाफ बगावत खुल करके सड़क पर आई, और देखिए हमने तो वो दृश्य भी देखा कि खुद की जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, उन्हीं के इलाके के जो उनके चंद्रमान आकिया विधायक हैं, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ और अपने सांसद के खिलाफ उनके पुतले की शव यात्रा निकाली और उसके बाद उसका पुतला दहन किया। जयपुर में हमने किस प्रकार देखा कि जो चित्तौड़गढ़ के जो अभी इनके वर्तमान प्रत्याशी और पूर्व में विद्याधर नगर से जो प्रत्याशी रहे नरपत सिंह जी राजवी, उन्होंने इनकी जो प्रत्याशी है दिया कुमारी जी, उनके लिए किस प्रकार जाहिदा खान का विरोध नहीं हुआ था क्या दिल्ली में? नहीं, देखिए, जाहिदा खान का टिकट ऐलान से पहले विरोध शुरू हो गया था। नहीं, देखिए, मैं प्रियंका जी आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखिए, बात समझने की है कि टिकट देने से पहले तो जो विरोध होना एक स्वाभाविक सी चीज है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई फलाने को टिकट नहीं मिले और हमें टिकट मिल जाए, या हमारे फलाने चाहिए को टिकट मिल जाए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना यदि आप हमारी पार्टी से करेंगे, जाहिदा खान का विरोध तो ये कहकर हो रहा था ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे उनके ऊपर। देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जिस समय व्यक्ति जब टिकट सामने वाले का किसी का कटवाना चाहता है या खुद टिकट लेना चाहता है, तो राजनीति में इस तरह के अनर्गल आरोप लगना एक स्वाभाविक चीज है। ऐसा कोई नेता नहीं होता कि जिसपे किसी प्रकार के आरोप नहीं लगते। परंतु देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब जाहिदा खान का टिकट हो गया, उसके बाद उनका कितना विरोध सड़क पर आया। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, यूनुस खान जी जो इनके बड़े चेहरे थे, वो आज निर्दलीय ताल ठोक के खड़े हुए हैं। चंद्रमान आकिया जी ताल ठोक के खड़े हैं। प्रियंका चौधरी जी ताल ठोक के खड़ी है। इनके वयोवृद्ध नेता, जिनका भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष में स्थापना करने में एक अहम योगदान रहा, कैलाश मेघवाल जी, देखिए आज ये उनको नहीं मना पाए। हिम्मत सिंह राजपुरोहित मकराना से इनके खिलाफ खड़े हैं। आशु सिंह सुरपुर जोटवाड़ा से खड़े हुए हैं। देखिए, और इस प्रकार लगभग 21 ऐसे बड़े चेहरे जो आज भी पुष्पेंद्र जी, कई पौरुष जी बहुत सारे नाम गिना रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी में जो अब पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, और इसमें कई दिग्गज चेहरे भी हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। जब नहीं बनाया गया तो अब वो निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल तो ये उठेंगे कि आप मना तो पाए नहीं इन्हें, और ये भी दिक्कत है ना कि अगर कांग्रेस जैसा कि लगातार ये दावे कर रही है कि हमारे यहाँ कम है, आपके यहाँ ज्यादा बागी हैं, तो इसका असर चुनाव में तो देखने को मिलेगा। बीजेपी को दिक्कत तो होगी। प्रियंका जी, हालांकि मैं पौरुष जी की बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूं, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा था कुछ समय पूर्व कि हमारे यहाँ से कोई चर्चित चेहरे नहीं गए। आप बताइए, ज्योति खंडेलवाल जी हैं, विष्णु लाटा जी हैं, जिनको इन्होंने महापौर बनाया। दूसरी बात आप देखें, ये कह रहे हैं कि हमारे विरोध नहीं है। महेश जोशी जी की जगह आर तिवारी जी को जिन्होंने जो कैंडिडेट बनाया वहां से, महेश जोशी तो समर्थन दे रहे हैं उन्हें, वो कह रहे हैं कि समर्थन में खड़े हैं। भैया विकास जी, राजनीति सीखो, राजनीति पढ़ो, देखो राजनीति, बाद में बोलो। महेश जोशी जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया तिवारी जी के, उनका घेराव करके पहले, और किस तरह की वो आपके धारीवाल भाई टिकट मिलने से पहले विरोध होना स्वाभाविक है। आपके यहाँ भी हुआ है। बाद टिकट होने के बाद पार्टी में कितनी एकता होती है, पार्टी में कितना अनुशासन होता है, वो टिकट घोषित होने के बाद पता पड़ती है। हमारे यहाँ पे टिकट घोषित हुए तो उसके बाद में टिकट मांगने वालों ने अपने प्रत्याशियों का साथ दिया। आपकी तरह निर्दलीय ताल ठोक के नहीं खड़े हुए हमारे यहाँ। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए। तो हमारे जो भी लोग हैं प्रियंका जी, सब साथ लग रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इनसे पूछिए, ये सरकार की गाथा गा रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा, अरे सरकार की गाथा क्या गा रहे हो? आपके जो महत्वपूर्ण मंत्री महेश जोशी जी, उनके खिलाफ ईडी के आरोप पर उनको टिकट नहीं दिया आपकी पार्टी ने। आपका क्या क्रेडिट रिपोर्ट है? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। गजब है, गजब बात है। आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? होली दिवाली चल रही है और उसपे होली के गीत गा रहे हैं आप। बात ये चल रही है कि बाकी कौन से मैदान में डटे हुए दलों के, और आप कौन सी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं डिबेट को। गजब है। तो लगातार सबसे बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी कई ऐसे बागी हैं जो अब निर्दलीय मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर पार्टी भी एक्टिव हो गई है।
पहले पार्टियों ने मान मनोबल की कोशिश की, बीजेपी से जब भी सवाल पूछा गया कि कैसे मनाएंगे तो बार बार बीजेपी ने कहा कि हम मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आखिरी तक जब 9 तारीख को निर्दलियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो अब पार्टी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई साहब अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी कोई जरूरत नहीं है और दोबारा से पार्टी में एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये साफ तौर पर चेतावनी बीजेपी की ओर से दी गई। और उसके बाद कल एक बार फिर से रंधावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने भी अल्टीमेटम बागियों को दे दिया है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो कम से कम आप संन्यास ले लीजिए। हमारे साथ पौरुष जी लगातार जुड़े हुए हैं। पौरुष जी, क्योंकि आप लोगों ने ये तो कह दिया है संन्यास ले लीजिए, लेकिन क्या लग रहा है कि ये डर दिखाने के बावजूद भी बागी मान पाएंगे? और अगर अब नहीं मानते तो आगे क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? प्रियंका जी देखिए, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि बागियों की संख्या जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है और जो बड़े नाम है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। कांग्रेस में जो बागी जो हुए कोई वो एज ए प्रत्याशी नहीं है। वो 1-2 लोग जो छोटे मोटे लोग जो थे वो छोड़ करके गए नाराज होकर के। तो वो ठीक है, अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहते तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको साथ लेकर खंडेलवाल छोटी मोटी नेता है, छोटे मोटे की डेफिनेशन ज्योति खंडेलवाल जी वाली बात, देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा प्रियंका जी, चाहे दोनों पार्टी में देखिए नेता 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक तो नेता वो होते हैं कि जो नीचे से जो काफी वर्षों की जिनकी मेहनत होती है। इस वक्त की सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। चुनावी प्रचार प्रसार का जोर अब लगातार देखने को मिल रहा है, जब कई दिग्गज लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सिर्फ कांग्रेस से सोनिया और राहुल नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी ताल ठोकने के लिए पहुंच रही हैं और जमकर शंखनाद यहां पर करते हुए चुनावी प्रचार प्रसार का, जहां पर एक और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बखान किया जा रहा है। जब मंच पर दिग्गज पहुंच रहे हैं तो साथ ही साथ केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट से इस वक्त की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। लगातार हम इसी बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या जो बागी हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि हमारे यहाँ तो कम बागी हैं, बड़े नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी में कई दिग्गज नेता भी हैं जो अब निर्दलीय चाल ठोक रहे हैं और इसका नुकसान बीजेपी को जरूर होगा। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा। सुनिएगा कुछ बोल रहे हैं। We are very confident that Rajasthan is going to be big. तो कांग्रेस मिशन 156 लेकर आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है और दावा लगातार यह है कि काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। कांग्रेस का कहना है कि इस बार हम रिवाज बदल डालेंगे। पिछले 30 सालों से ये रिवाज चला रहा है राजस्थान में कि कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी बीजेपी की, लेकिन इस बार रिवाज बदलेंगे। Everybody together. We are on one. We will win this election. लेकिन पिछली बार जिस तरीके से मोटरसाइकिल में साथ बैठते जितेंद्र सिंह, everybody together. We are on one. We will win this election. लेकिन पिछली बार जिस तरीके से मोटरसाइकिल में साथ बैठते थे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। क्या आप ऐसी के लिए आए हैं? और चर्चा में आगे बढ़ते हुए पौरुष जी, सवाल उठ रहे हैं ना कि कैसे मनाएंगे बागियों को, अब अपनी बात पूरी करिए। देखिए प्रियंका जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बागियों को मनाने की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति पिछले 5 साल से राज्य में वैसे भी खराब है। और एक कहावत होती है कि कोड़ में खाज होना, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगभग वैसी है। पिछले 5 साल में ये लोग राजस्थान में इनके 8 मुख्यमंत्री पद के दावेदार तैयार हो गए और आपस में जिस प्रकार लड़ते रहे वो हम सबने वो दृश्य देखे। हमने वो दृश्य भी देखे कि जब इनके भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष होते थे वे सरकार के विरोध में कोई कार्यक्रम आयोजित करते थे तो उसी दिन उनकी पार्टी के बड़े नेता सेम
सेम डे पैरेलल कोई ना कोई दूसरा प्रोग्राम आयोजित करके अपनी पार्टी के प्रोग्राम को फेल करने के लिए और खुद का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आगे आ जाते थे। तो देखिए अब जब ये चुनावी प्रक्रिया हुई है, उसके बाद जब टिकट घोषित हुई है, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से कैलाश मेघवाल जी जैसे, यूनुस खान जी जैसे और आशुतोष सिंह सुरपुरा जैसे जो बड़े नेता और जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वो जब इनके खिलाफ हुए तो इनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को शुरू पिछले 5 साल से कहता रहा हूं कि देखिए आप लोग हमारी पार्टी की तरफ ध्यान देने की बजाय यदि अपनी पार्टी को संभालेंगे तो निश्चित तौर पे आप हमसे मुकाबले में कहीं दिख पाएंगे। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राज्य में विपक्ष के नाते भी विफल रही और केंद्र सरकार के नाते देखिए इनको राजस्थान में गवर्न करते हुए 9 साल हो गए कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे, तस्वीरें भी हमने दिखाई। क्या लग रहा है इनके पहुंचने से और मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी? ये निश्चित तौर पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। सोनिया गांधी जी ने यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में जो यूपीए जो बना हुआ था, उसने जो सरकार चलाई मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, वो उसने एक नए भारत की राजनीति में एक नए आयाम स्थापित किए। और देखिए आर्थिक प्रगति के दौर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि वहां पे सबने देखा कि आज जिस प्रकार से जो भारत में उस समय जो एक साइकिल पे चलने वाला वर्ग था वो कैसे मोटरसाइकिल पे शिफ्ट हुआ, मोटरसाइकिल पे चलने वाला वर्ग कैसे कार पे शिफ्ट हुआ और कार पे चलने वाला वर्ग कैसे एसयूवी और महंगी गाड़ियों पे शिफ्ट हुआ। ये पूरे विश्व ने ये भारत के अंदर भारत की आर्थिक तरक्की देखी। हमने देखा कि किस प्रकार निजी क्षेत्रों में नौकरियों की भरमार हो गई थी, किस प्रकार से निजी क्षेत्रों के अंदर एमबीए करने की, इंजीनियरिंग करने की होड़ मची पड़ी थी, सीटों पे डोनेशन देने के बावजूद भी कहीं पर भी एडमिशन नहीं था। किस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ के निजी क्षेत्र की ओर अग्रसर होते, वो एक निश्चित तौर पर एक सोनिया गांधी जी की उपलब्धि कही जाएगी। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद जिस प्रकार से उनके प्रति जन समर्थन बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ी है, निश्चित तौर पे उनके आने का हमारी पार्टी को फायदा होगा। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस तो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है मिशन 156 लेकर आगे बढ़ते हुए, और कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस का दावा है कि मजबूती मिलेगी। छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से। ये जो कहना चाह रहे हैं पूर्णतया गलत बात इन्होंने कही। और एक बात बताइए, आप विधि की विडंबना है कि कांग्रेस अपने आप में कैसे खत्म हो रही है। आप देखिए, ये इनके नेताओं को बता रहे हैं कि वो ज्योति खंडेलवाल जी विष्णु लाटा सब छोटे मोटे नेता थे, और हमारे जो नेता जो बीजेपी से जुड़े रहे, चाहे कैलाश मेघवाल जी थे, चाहे वो यूनुस खान जी, वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी। कैलाश मेघवाल जी की ज्योति खंडेलवाल से तुलना नहीं हो सकती। विकास जी, ज्योति खंडेलवाल की तुलना कैलाश मेघवाल जी से नहीं हो सकती। कैरियर है उनका, कैलाश मेघवाल जी का वरिष्ठता है। ये कांग्रेस खाली हो चुकी है। आप बार बार आपकी 156 नहीं 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप इस बात को ध्यान रखिए। और कांग्रेस में आप पायलट साहब देखिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं कि राजनीति इस प्रकार की होती है, नेता 2 प्रकार के होते हैं। अरे भाई, नेता कोई प्रकार का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी कार्यकर्ता होता। माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और एक आम आदमी। ठीक है, अंतिम फैसला तो जनता को ही करना, और 3 दिसंबर को नतीजे भी साफ हो जाएंगे कि जनता किनके वादों पर एतबार कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।